जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपने भगवत गीता पढ़ के अपना खुद का जीवन बदलने वाले तो बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन आज की कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने अपने भगवत गीता से मिले ज्ञान से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे गांव का जीवन परिवर्तन कर लिया। अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता पूरे गांव का जीवन कैसे परिवर्तन करने की शक्ति रखती है, तो इस कहानी को पूरा सुनना। तो एक गांव में एक बच्चा था, अर्जुन नाम का। अर्जुन बहुत ही समझदार, बहुत ही सुशील और गुणों वाला बच्चा था, क्योंकि उसकी दादी बचपन से ही उसे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवाती थी। जब उसकी दादी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ती थी तो अर्जुन बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता था और अपनी दादी से श्रीमद् भगवत गीता की सीख लेता था। जबकि बाकी गांव के बच्चों के जो माता पिता थे वो उन्हें स्कूल तो भेजते थे, पर उनका मानना था कि इस उम्र में बच्चों को सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही पढ़नी चाहिए, जबकि ये भगवत गीता तो बूढ़ों का काम है। परंतु अर्जुन की दादी ने बचपन से ही उसे किताबों के साथ साथ भगवत गीता का पाठ कराया, उसे जीने का सबक सिखाया, उसे जीने के लिए प्रेरणा दी कि किस तरह से जीते हैं। ये सब उसे सिखाया। और बाकी के बच्चे अर्जुन को पसंद नहीं करते थे, वो उसे खिलाना पसंद नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि अर्जुन उन सब से अलग था। लेकिन एक बार उस पूरे गांव में चोर डकैत आ जाते हैं। वो सारे उस गांव में मारपीट शुरू कर देते हैं, चोरी डकैती शुरू कर देते हैं। अर्जुन जो कि स्ट्रॉन्ग था, जो कि बलवान था, उसने शुरू से ही अपने आप को इस काबिल बनाया था। भगवान श्री कृष्ण की तरह वो वीर था, उसमें भगवान श्री कृष्ण के सारे संस्कार थे श्रीमद् भगवत गीता से जो उसे मिले थे। वो अब उसकी बारी आई, अब उससे पूरे गांव का दुख नहीं देखा गया। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद वो गलत होते हुए नहीं देख सकता था। उसकी ये जिम्मेदारी बन गई थी कि अब उसे गलत के खिलाफ लड़ना है। परंतु अब था तो वो एक बच्चा ही, और चोरों से डकैतों से लड़ने में एक बार को भय तो आता ही है मन में। वो अपनी दादी के पास जाता है, पूछता है कि दादी, पूरे गांव में इतना अन्याय हो रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, नारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या करूं मैं। दादी उसे समझाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें हमेशा कर्म करना चाहिए। क्या होगा आगे, हम जीतेंगे या हारेंगे, अगर हम यही सोचते रह गए तो सब कुछ हो जाएगा, हमारी हार निश्चित है। परंतु कम से कम हम कोशिश तो करें, कोशिश ही ना करना सबसे बड़ी हार है। इस तरह से अर्जुन को हिम्मत मिलती है, वो जाता है, वो कोशिश करता है कि वो उन चोरों से बच्चों को और गाँव वालों को बचाए। उसने अपनी आंखें बंद करी, गहरी सांस ली और अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के बस लड़ने कूद पड़ा। अब था वो एक बच्चा ही, परंतु बचपन से उसने बहुत खुद को ट्रेन किया था, उसको काफ़ी ज़्यादा हथियार चलाने आते थे, तो उसने उससे जितना हो पड़ा चोरों से लड़ना शुरू कर दिया। एक चोर को गिराया, दूसरे चोर को गिराया, फिर पूरा समूह जब आकर के उसके ऊपर हमला करने लगा तो पूरे गांव वालों ने देखा कि जहां पूरा गांव वाला इन चोरों को संभाल नहीं पा रहा, वहाँ एक छोटा सा बच्चा पूरे गांव की तरफ से लड़ रहा है, और वो भी वो बच्चा जिससे पूरा गांव बोलना भी पसंद नहीं करता था। ये सोच के पूरे गांव वालों को बहुत ज़्यादा आंखों में शर्मिंदा महसूस होता है, और पूरे गांव वाले जहां डर डर के भाग रहे थे वहां पूरे गांव वालों में हिम्मत आती है। यहाँ तक कि जो आदमी पिट रहे थे वो भी हथियार उठाते हैं, वो भी चोरों का सामना करने लगते हैं। औरतें जो छुप के बैठी हुई थी वो भी आगे आती हैं, औरतों को भी हिम्मत आती है, और सारे गांव वाले मिलके जो पहले पूरा गांव एक थोड़े से चोरों से डर रहा था, वहीं पूरा गांव इकट्ठा जब हो गया तो उन्हें 2 मिनट में चोरों को सबक सिखा दिया गया और चोरों को बाहर निकाल दिया गया, गांव से मार मार के बाहर निकाल दिया गया। पूरे गांव वालों को प्रेरणा देती है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना जीवन का सत्य है, जीवन का विश्वास है। अगर आपको जीने का तरीका सीखना है तो वो श्रीमद् भगवत गीता से ही आप सीख सकते हैं, कोई और किताब आपको सिखा नहीं सकती। और पूरे गाँव वालों ने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया, और सारे गांव वाले साथ मिलकर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते थे और अपने बच्चों को भी पढ़ाते थे। बच्चों में नए संस्कार आए और पूरे गांव वालों में हिम्मत, सत्य की शक्ति और धर्म की स्थापना हुई। अगर आपको ये बच्चे की कहानी और उसकी दादी की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट श्री कृष्णा लिखना मत भूलना।
हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी से। के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।